रहने के लिए घर नहीं है और फिर पैदल ही निकल पड़े हैं अपने घरों की तरफ। कोई रास्ते में है, कोई घर पहुंच चुका है, तो कोई रास्ते में ही दम तोड़ चुका है। इन्हीं मजदूरों की परेशानी और दर्द को समझा है मेरे सहयोगी कुलभास्कर ओझा ने एक कविता लिखी है, आपके साथ साझा करते हैं। नींव का पत्थर हूं, भारी बोझ से दबा, महलों का आधार हूं, बेबसी और लाचारी से लदा। दर बदर ठोकरें खाकर ढूंढता हूं 2 जून की रोटी, खाता हूं मेहनत की फिर भी सुनता हूं खरी खोटी। मैं मजदूर हूं, बहुत मजबूर हूं। देश के लिए खून बहाता हूं, भट्टियों में खुद को रोज सुलगाता हूं। कोई रात भूख तो कोई जख्म लेकर आती है, दर्द की एक टीस हर रोज सताती है। जानता हूं सिस्टम से जीत नहीं पाऊंगा, पर मन को हर बार समझाता हूं, मैं मजदूर हूं, बहुत मजबूर हूं। विकास का आधार हूं, पर खुद बड़ा लाचार हूं। मेहनत मेरी किसी और की किस्मत चमकाती है, मेरे हाथ तो बस बेबसी ही आती है। मुफलिसी और मौत मेरी सच्चाई है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक परछाई हूं। मैं मजदूर हूं, बहुत मजबूर हूं। वाकई इस वक्त मजदूरों से ज्यादा मजबूर देश में कोई नहीं है। कई बार कई तस्वीरें हम आप तक पहुंचा पाते हैं, कई बार नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप तक वो तस्वीरें ना पहुंचाएं। आप विचलित हो सकते हैं, आप बेचैन हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मजदूर परेशान है उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हमें और आपको भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सरकार कोशिश लगातार कर रही है कि इन मजदूरों को इनके घर पहुंचाया जाए, लेकिन जो भी छोटी मोटी मदद हो सकती है वो हमें इन लाचार बेबस लोगों तक जरूर पहुंचानी चाहिए। ये जरूरतमंद हैं, इनकी जरूरत का सामान इन तक पहुंचाने का इनिशिएटिव हम सबको लेना चाहिए। ये 6 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये सिर्फ 6 तस्वीरें नहीं हैं। देश भर में अलग अलग हिस्सों से आपको ऐसी ही तस्वीरें अगर आप घर से निकलते हैं तो दिख जाएंगी। कोई सड़क ऐसी शायद बची नहीं होगी, हर सड़क हर हाईवे पर ये लोग झुंड के झुंड एक साथ निकलते हुए दिखते हैं। सर पर बड़े बड़े बैग्स होते हैं, हाथों में हाथ छोटे छोटे बच्चों के होते हैं जिन्हें हाथ में हाथ पकड़कर ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मंजिल तक कब पहुंचेंगे ये पता नहीं और कई लोग तो मंजिल तक यानी अपने घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इनकी मजबूरी और लाचारी समझने का वक्त आपको और हमें भी इस वक्त समझना चाहिए। गाजियाबाद से बेबसी की एक ऐसी ही तस्वीर आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लॉकडाउन में बेबस मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए मजबूर हैं और कोई विकल्प इनके पास है नहीं। बेबसी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी के जरिए। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन जाने वाले रोड पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। आप देखिए, एक ट्रक आया है और उसमें ये तमाम मजदूर किस तरह से चढ़ रहे हैं, इससे इनकी मजबूरी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे न जाने क्या मिल गया और उस ट्रक में चढ़ने के लिए होड़ लगी हुई है। ये मजबूरी की तस्वीर है, ये दुख भरी तस्वीर है। आप देखिए, एक महिला भी इस ट्रक में चढ़ना चाहती हैं और किस तरह से, किस मुश्किल से वो चढ़ने की यहाँ कोशिश कर रही हैं। कोई हादसा भी हो सकता है और सोशल डिस्टेंसिंग जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम जगह जिक्र हो रहा है, वो तो यहाँ नामुमकिन नज़र आ रही है। देखिए, ये एक छोटी सी बच्चे के साथ ये महिला जो हैं वो यहाँ रह गई, वो भी उसमें जाना चाहती थी और ट्रक क्योंकि आगे निकल चुका है। और देखिए किस हालात में वो उस ट्रक में जा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर ने जैसे ही देखा कि ट्रक फुल हो चुका है,
वो ट्रक लेकर आगे चल दिया। और जैसा कि हमने लगातार बताया है कि गाजियाबाद में मेरठ रोड से बसें मिल रही हैं, उन्हीं बसों की आस में ये यहाँ पहुँच रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं रोका, ये सवाल तो खैर बहुत बड़ा है ही, लेकिन उसके साथ साथ चुनौती बहुत बड़ी सरकार के सामने है। देखिए एक और ट्रक आया है और उस ट्रक में वो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जो लोग हैं उनको ट्रक में भेजा जा रहा है और वो बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से ट्रक में चढ़ जाएं। अगले गंतव्य तक वो ट्रक लेकर जाएगा और जहां तक भी लेकर जाएगा वहां तक वो चले जाएंगे। आगे क्या होगा उसके बारे में कुछ नहीं पता। देखिए फिर एक मजबूरी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और ऐसा लग रहा है कि यही उनके लिए बस अंतिम बात है कि वो इस ट्रक में चढ़ जाएं। इसके अलावा कुछ उन्हें नज़र नहीं आ रहा। बस वो चाहते हैं कि घर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर किराया देने के पैसे नहीं हैं, रहेंगे कहाँ, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, खाएंगे क्या। और यहाँ तक कि हमने आपको ये भी दिखाया कि पैरों में चप्पल नहीं है। लेकिन ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर से आप सब अंदाज़ा लगा लेंगे कि मजबूरी कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी है मजबूरी। उसकी तस्वीर आपके सामने इंडिया न्यूज़ पर देखिए, आप देखिए सारी चीज़ें आपके सामने हैं। रोड पर कुछ लोग ज़रूर आते हैं और वो इस तरह से जो खाने पीने का सामान है वो इन लोगों को मुहैया करा रहे हैं, मगर ये बहुत छोटी राहत है। जो पूरी राहत थी वो यही थी कि काम मिल गया था और दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन अब क्योंकि काम छिन चुका है, जो आशियाना है वो छिन चुका है, तो ऐसे में सिर्फ ये इधर मैं आपको वापस दिखाऊं जो मैं कह रहा था, ये सिर्फ ये आखिरी आस है, ये ट्रक आखिरी आस है और इसी ट्रक में जाना है, चाहे उसके लिए जान भी क्यों ना हथेली पर लेनी पड़े। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। इस वक्त मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मैं मोहन नगर के पास मौजूद हूं और हम आपको कार के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि रोड पर इस समय क्या नज़ारा है। प्रवासी मजदूर जो हैं उनके पलायन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। चलिए आपको इस सफ़र पर लेकर चलते हैं और उन मजदूरों के सफ़र की कहानी बताते हैं जो मीलों लंबा है और जिसका परिणाम कुछ नज़र अभी नहीं आ रहा है। जो लोग पहुंच गए वो खुशकिस्मत हैं, लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो इस तरह से रोड किनारे बैठे हुए हैं, अपने सामान के साथ बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं, आस में हैं कि कोई आए और उनकी मदद करे। जब ये दिल्ली यूपी की सीमा क्रॉस करते हैं तो इन्हें पुलिस रोकती है, लेकिन पुलिस को भी अपनी दास्तान बताते हैं तो पुलिस भी निश्चित तौर पर इनकी मदद करती है और फिर वो नहीं रोकती है आगे जाने के लिए। लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं कि मजदूरों को दिल्ली पुलिस यूपी में आने दे रही है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, राजनीति एक अलग चीज़ है। ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप तक पहुंचाना, आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, सरकार को दिखाना बहुत ज़रूरी है और हम चलते रहेंगे और आपको दिखता रहेगा कि क्या सूरत हाल है। देखिए यहाँ पर भी जो मज़दूर हैं वो लगातार बैठे हुए हैं। जो ये मज़दूर हैं इनकी कहानी भी हमने आपको दिखाई है, इनसे बात भी की थी हमने और देखिए इसके अलावा भी आपको मज़दूर नज़र आएंगे। बात करते करते थोड़ा आगे हम बढ़ चले हैं और फिर भी हमें जो तस्वीरें हैं वो मज़दूरों की लगातार नज़र आ रही हैं, क्योंकि रोड पर अब जो चहल पहल है वो भी पहले के मुकाबले बढ़ गई है। तो उस लिहाज से देखें तो सब कुछ ऐसा लगता है कि लॉकडाउन है ही नहीं, लेकिन सच में ये लॉकडाउन की ही तस्वीरें हैं और आपके सामने हैं। ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह का सूरत हाल जो है नज़र आ रहा है। रोड पर जहाँ तहाँ कोई टैक्सी दिख जाती है तो ये जो मज़दूर हैं गुजारिश करने लगते हैं उनसे कि टैक्सी ड्राइवर कहीं आगे तक छोड़ दे। अगर कहीं ट्रक मिल जाता है तो ये लोग ट्रक में चढ़ जाते हैं और फिर ट्रक चालक इन्हें अगले बॉर्डर तक छोड़ देता है। मसलन अगर बात करें तो अगर ऐसे मजदूर ट्रक में चढ़ते हैं दिल्ली यूपी की सीमा से तो इन्हें दादरी की सीमा पर छोड़ दिया जाता है या फिर बुलंदशहर की सीमा पर छोड़ दिया जाता है या फिर किसी और सीमा, मेरठ की सीमा पर छोड़ दिया जाता है। और देखिए रोड किनारे ये बैठे हुए आपको लगातार नज़र आएंगे। थक जाते हैं तो कोई छांव तलाशते हैं और उसमें बैठे हुए नज़र आते हैं। लगातार सवाल उठा रही हैं ये तस्वीरें कि आखिर ये कैसे यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी व्यवस्था वहीं कर दी जाए जहाँ से ये चले थे तो ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। अब देखिए ये तस्वीर आपको हैरान कर देगी। यहाँ पर देखिए ये लोग ट्रकों में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक ट्रक यहाँ खड़ा है और उसके बाहर ये खड़े हैं। शायद ट्रक के ड्राइवर ने कहा है कि वो इन्हें आगे लेकर जाएगा और देखिए इंतज़ार है, आस है, उम्मीद है कि शायद ट्रक का ड्राइवर इन्हें कहीं थोड़ी दूरी तक ले जाएगा, लेकिन शायद वो आस हमारे सामने ही अभी फ़िलहाल पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ट्रक के ड्राइवर से ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी दूरी तक अगर ट्रक ड्राइवर इन्हें छोड़ दे। अब ऐसे में जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो तो वो कैसे हो,
क्योंकि वो तो नामुमकिन है, मजबूरी बड़ी है इस समय और वो नज़र आ रही है। देखिए ट्रक का ड्राइवर यहाँ पर मौजूद है और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर ये चल पड़े अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ। इनके पैरों की तरफ भी मैं कोशिश करूँगा कि फोकस किया जाए और दिखाया जाए कि किस तरह से जो इनकी व्यथा है वो इनके पैर बयां कर रहे हैं। आपको गाजियाबाद से तस्वीरें दिखाई थी। जतिन गोस्वामी ने मजदूरों का दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी। इसी तरीके से चंडीगढ़ में भी तस्वीरें सामने आई हैं। यहां बस स्टैंड पर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर उमड़ पड़े। तकरीबन हर रोज यहां कई किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन परमार की ये रिपोर्ट आप देखिए। महामारी के दौर में देश के लिए भी बुरा वक्त था, हर परिवार के लिए, हर समाज के। ऐसे में सबसे ज्यादा मार जिस पर पड़ी वो ये तमाम लोग हैं जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हैं। ऐसे में ये तमाम लोग, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से, अपने घर वापस जाना चाहता है। अब जहां पर रोटी मिल रही थी, जहां पर चंद पैसे कमाए जा रहे थे, उस जगह का मोह जो है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि जो पिछले 2 महीने में हालात देखे हैं, वो हालात जो हैं वो इतने उनको जो है कहीं ना कहीं अब और सहने की शक्ति या क्षमता जो है इन लोगों में नहीं रही है। ऐसे में भर भर कर जो बसें आपको दूसरी तरफ बस स्टैंड से जाती दिखाई दे रही हैं, ये बसें जो हैं वो तमाम प्रवासी मजदूरों को लेकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रही हैं। क्योंकि अब गंतव्य जो है, अब सोच लिया है कि अब नहीं रहना, चंडीगढ़ नहीं रहना, दिल्ली नहीं रहना, मुंबई नहीं रहना, अब अपने घर जाएंगे। ऐसे में मजबूरी है, क्योंकि हर आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए, चंद पैसे कमाने के लिए जो है अपना घर छोड़कर आता है, अपना गांव छोड़कर आता है। ऐसे में ये बंद बैग जो है कहीं ना कहीं अब सीधे तौर पर एक ही बात करते नजर आते हैं। ये लोग जो है, इनके चेहरों पर जो भाव हैं वो भी कहीं ना कहीं एक इमोशन जरूर होते हैं। क्योंकि आप जब घर पर कई चीजें अपने माता पिता से कहकर आए होते हैं कि मुझे पैसे कमा के लाऊंगा तो घर बनाऊंगा, या जो भी सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए, लेकिन इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना वैश्विक महामारी ने जो है वो हजारों के, लाखों के, करोड़ों लोगों के सपने जो हैं वो तोड़ कर रख दिए हैं। आप कहाँ से हैं? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। गोपालगंज से। कब आए थे चंडीगढ़? आज 2.5 महीने हो गया। 2.5 महीने हो गया। 2.5 महीने पहले आए थे। क्या करना, काम करने आए थे? यहाँ लेबर के काम करते हैं, दहाड़ी। मिला काम 2 महीने से? तो क्योंकि कोरोना ही चल रहा था तो क्या? 2-3 दिन किया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। पैसे भी नहीं है जेब में कि आदमी खाना खुराक भी खाएगा। अगर खाना आता है कभी कभी नहीं आता है, उससे पेट थोड़ी पलता है। कुछ और युवा साथी भी है यहाँ पर। कहाँ से हो भैया? सर मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिहार से। कब आए थे यहाँ पे? लॉकडाउन से 15 रोज पहले सर। 15 रोज पहले। किस्मत खराब समझते हैं अपनी? बहुत किस्मत खराब सर। क्या करने आए थे यहाँ पे? तैयारी करने के लिए आए थे सर। मिली दिहाड़ी? कुछ किया? कुछ नहीं किए सर, वही तो 5-6 रोज तैयारी किए थे। 5-6 रोज पहले आपको बैठे थे, उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया। आप कहाँ से हैं? बिहार से सर। बिहार से। कब आए थे चंडीगढ़? सर 20 दिन, मतलब 1 महीना पहले आया था हम लोग यहाँ पे। मतलब यहाँ आता है 4 दिन से घूम घूम जा रहे हैं। यहाँ तो बोलो पास ले जाओ, ये ले जाओ, मतलब कुछ है नहीं हमारे पास, पढ़े लिखे है नहीं, तो क्या करें फिर? रोज घुमाता है, चले जाओ घर, खाने पीने के कुछ है नहीं यहाँ घर पे। खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये सिर पर जो बैग हैं, झोले हैं, अटैची है, इसी तरह से आपको चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टर्स से आते हुए लोग सेक्टर 43 में दिख जाएंगे। कैंपस नजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।